जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर सॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2024। ये देखा जाए तो इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर 2025 में, उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पेपर नंबर सेकेंड 24/11/2025 को होने वाला है। ठीक है, ये उनका टाइम टेबल है जो राजस्थान बोर्ड में अभी है। इसमें सबसे हम एक पेपर देख चुके थे, दूसरा पेपर आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद 3 पेपर बचेगा, उसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको बता देना चाहते हैं अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं क्या? आप ध्यान से सुनिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया इस सब हर एक सब्जेक्ट का सुपर 25 क्वेश्चन, सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को रखा गया जो 4-5 से लग के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया। इसमें देखा जाए तो 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर रहेंगे पूरा डिटेल में, उसके बाद 14 आपके क्या रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर रहेंगे। इससे तो मिलना ही मिलना कन्फर्म आपका है। उसके बाद आपको क्या होगा 30 से लेके 40 जो नंबर 1 मार्क के क्वेश्चन है उसको यहाँ पर पूरा डिटेल में देखा जाएगा। तो यानी ये आप यदि कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। उसके बाद आप ये करने के बाद आपको क्या कर दिए, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा 2023 का और प्लस में 2024 का फुल पेपर सोल्यूशन हमने क्या कर दिया ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। अब इसका वीडियो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको प्रेजेंट रहेगा, वहाँ देख सकते हैं। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में क्या करिएगा नंबर रहेगा, वहाँ PDF मंगा के, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे रिवाइज कर देंगे जिसकी आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए कोई टेंशन नहीं, आपके सामने ये पेपर रहा है, आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2024 जनवरी 2024 का ये पेपर है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का होता है। ये सब तो आप अच्छे तरीके से शूटिंग्स में पढ़ लिए थे। क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास पुटअप किया जाता है। ठीक है, और जिस तरह से हमने क्या कर दिया नोट में हेडिंग डाला उसी तरह से आपको क्या कर देना है, एकदम अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के लिख देनी है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 7 क्वेश्चन देगा, 7 को हम एनालिसिस करेंगे भी नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। 6×5 30 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अटैम्प्ट आनी आउट 6 मतलब कोई 6 आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब कम से कम आपको 1.5 से लेके 2 पेज में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दिया गया क्या, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इसको इम्प्योरिटी होती क्या है, कहाँ से आती है, उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं। ठीक, इस सब को पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना मिलेगा ना बाबू इम्प्योरिटी पूरा बताने पे आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिलेगा। और इसका सुपर 25 क्वेश्चन और 2024 के बोर्ड एग्जाम आपका BTU बोर्ड के यूपी बोर्ड के एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, देखिए एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करते हैं, एसिड और प्लस में बेस कभी भी रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारे पास साल्ट बनाएंगे, प्लस में तुम्हारे पास वाटर का निर्माण करेंगे। अब साल्ट देखा जाए तो pH स्केल पे देखा जाए तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसलिए नाम दिया जाता है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन को पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। ऐसा रिएक्शन यानी 2 रिएक्शन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म ऑफ द साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब साल्ट एंड वाटर इज ए न्यूट्रल इन pH स्केल, इज दिस आज आल्सो नोन एज तुम्हारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए इसे बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर क्या दे रखा, एंड गिव द डिटेल नोट ऑन द कर्व एसिड बेस टाइट्रेशन, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन को पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा, तीसरा नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय द हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स से क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, उसकी जब आयरन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए दवा का उपयोग किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक्स बोलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फेरस कंपाउंड यूज इन हीमेटेनिक्स। देखिए हीमेटेनिक्स में आपको कई चीज पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, फेरस जो कंपाउंड है,
ठीक है। फेरस कंपाउंड का उसका स्टोरेज कंडीशन, वो क्या यूज किया जाता है, इन सब के पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसका ब्रांड नेम क्या होता है, 2-3 कंपनियों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, पूरा डिटेल में यहाँ पर आप लिख देंगे, इजीली काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछा, चौथा नंबर, व्हाट इज सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स। ये मेरे भाई एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सेडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक्स क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर 60 नोट ऑन डाइजापाम, मतलब सेडेटिव इन हिप्नोटिक्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में लिखेंगे। फिर उसमें एक दवा का नाम दिया गया, इसको डाइजापाम। डाइजापाम होता क्या है, इसका यदि स्ट्रक्चर रहेगा तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, नहीं तो स्टोरेज कंडीशन बताएंगे और कुछ ब्रांड नेम बताएंगे और उसका यूज बताएंगे पूरा डिटेल में। मतलब डाइजापाम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 5th नंबर, क्लासीफाई ऑफ द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विद सुटेबल एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होता क्या, ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन डिटेल में। फिर उसके बाद उसका सुटेबल एग्जांपल के साथ पूरा डिटेल में। फिर किसी एक दवा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसका आईपीसी नाम लिखना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन लिखना पड़ेगा, मतलब सब कुछ A to Z आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, 6ठा नंबर, क्लासीफाई ये क्या लिख रखा बाबू, एनाल्जेसिक, सही है, क्लासीफाई एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट विथ सुटेबल एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी को मतलब ये बताया गया है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास यानी एसिड दवा में एनाल्जेसिक भी होता है, इंटर इन्फ्लेमेसिव भी होता है, ठीक। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जो है मिला के एक दवा बनती है जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी NSAID के नाम से जाना जाता है। उसको पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में। फिर किसी एक का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप डाइजापाम का एसाइक्लोफेनेक का बना दीजिए, पैरासीटामॉल का बना दीजिए, ठीक, किसी का बना दीजिए, बट वो होना चाहिए क्या, स्ट्रक्चर, ठीक। इस कैटेगरी का कोई एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक। नेक्स्ट में, व्हाट आर द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, गिव द क्लासिफिकेशन। भाई बहुत मस्त क्वेश्चन ये पूछा जाता है और हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, इसमें पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे, कोलॉजी एक सब्जेक्ट रहेगा, फार्माकोलॉजी, उसमें भी आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे लास्ट वाले चैप्टर से एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ऐसी दवाइयाँ होती जो कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती है, उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको कम से कम उसमें 3, 4, 5, 6 क्या करना, क्लासिफिकेशन, एक 2 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, इजीली काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गया कि 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करेंगे, काम हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे जो क्वेश्चन दिया गया पार्ट आपका टोटल इसका और इसका मिला के टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया, स्कोप द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहला चैप्टर में ही थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, इसका स्कोप क्या होता है, उसके फ्लो चार्ट को आप अच्छे तरीके से दिखा देंगे, काम अपना हो जाएगा। फिर क्या दे रखा, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन एनालिटिक केमिस्ट्री। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी एक मैम थी, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन था, और ये भैया आपके सामने वहाँ से पूछा गया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, इन सबको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो पहले या दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, C नंबर, यानी गिव द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस। देखिए कईयों एनालिसिस है, बट यहाँ पर ग्रामेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविटी को जो खींचता है उस एनालिसिस को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा आपको एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। फिर क्या दे रखा, D नंबर, गिव ए नोट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड एज ए ट्रॉपिकल एजेंट। ट्रॉपिकल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो इसमें एक है सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सिल्वर नाइट्रेट जिसमें एक क्रीम आती है, किसके नाम से, SOS। कहीं कोई पर्सन जल जाता तो उसके लिए बहुत 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 सूटेबल ये दवा है। SOS सोस क्रीम के नाम से आती है। कोई बंदा जल गया, बहुत तेज ये वर्क करता, बहुत तेज़ी से उससे, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में ज़्यादा मात्रा में रहता है और बहुत तगड़ा वो वर्क करता है, ठीक। अब इसको पूरा क्या करना पड़ेगा,
कैसे, यानी इसका थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बता देना, इसका स्टोरेज कंडीशन बता देना, स्टोरेज कंडीशन के बाद आपको थोड़ा सा कुछ ब्रांड नेम बता देना, कहाँ पर यूज होता है, इसको पूरा बता देना है इजीली। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, व्हाट आर एनेस्थेटिक एजेंट एंड देयर टाइप एंड एग्जाम्पल। एनेस्थेसिक क्या होता है, जैसे लोकल एनेस्थेटिक होता है, यानी सिस्टमेटिक एनेस्थेटिक होता है, इस तरह से अलग अलग यानी आईबी वगैरह होता है, सिस्टमेटिक के अंतर्गत आईबी वगैरह आ जाएगा। तो ये कह दिया तुम्हारे पास एनेस्थेटिक क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिख रखा गिव देयर टाइप एंड एग्जाम्पल, मतलब टाइप को बाकी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद भैया एग्जाम्पल को भी आपको तरीके से देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा, 60 नोट आंदर तुम्हारे पास मेडिकल गैस। मेडिकल गैस ऐसी होती है जिसने, अभी मान लेते कोई आपके यहाँ, ठीक है, कोई भर्ती है गाँव में, तो कहते हैं यार उनको ऑक्सीजन सब चूल लग चुका है, ठीक, तो मतलब वो ऑक्सीजन गैस जो गैस है उसको मेडिकल गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या सबसे मेडिकल गैस के बारे में लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, किसी एक गैस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, खासकर ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं एकदम अच्छे तरीके से। डिफाइन डायूरेटिक एंड गिव देयर यूजेज, मतलब डायूरेटिक क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे यूरिनेशन के फ्लो को तेज कर देती है, यानी पेशाब मारे तो रुक के आता है उसको तेज कर देती है, उसी को डायूरेटिक बोला जाता है। कुछ 2-3 ठीक एग्जाम्पल बता देना, ठीक है। क्लासिफिकेशन नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं। देखिए डायूरेटिक एग्जाम्पल बता देना, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। जो फुरसामाइड हो गया, जो सबसे सूटेबल, हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको लगभग फुरसामाइड का एग्जाम्पल, ठीक है। ड्रग्स का आपको क्या होगा, इंजेक्शन वगैरह मिल जाएगा। तो ये आपके सामने रहा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या होता है, एजेंट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे, ठीक है, गैस्ट्रिक, जैसे आपके क्या होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब मुंह से लेकर एलिमेंट्रिक कैनाल तक कोई भी कहीं भी दिक्कत रहते है, खासकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, चाहे पेप्टिक अल्सर होगा, चाहे ड्यूरिनम अल्सर हो गया, उनके लिए प्रयोग करना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट कहलाता है। डिफाइन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन दे, मतलब सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होता है। ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए की जाती है उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंसिव के लिए, तुम्हारे पास हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए की जाती है, उसको हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। इनका खिन क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल बता देना बस। उसमें एक एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल, प्रोप्रानोलॉल का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई। स्ट्रक्चर देखिए 3-4 पूछा गया, तो भाई इसको स्ट्रक्चर जब देगा ना तो उसको स्ट्रक्चर को आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी काट पीट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या कर दिया, 11 क्वेश्चन दिया कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आपके सामने, 10वां नंबर क्वेश्चन, इधर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कितने नंबर के रहेंगे, 1 मार्क के रहेंगे। कितने, 1 मार्क का पूरा रहने वाला। अब क्या लिख रखा है, लिख रखा है एग्जाम, यानी आंसर इन्हीं 1 वर्ड में लिख सकते हैं, 1 वर्ड में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कह दिया मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन देखा जाए तो एक डायबिटीज की दवा है, डायबिटीज, बट इसमें हमसे कह दिया किस क्लास की ड्रग्स है, तो यानी मॉर्फिन देखा जाए तो बिग्नॉइड क्लास की ड्रग्स है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हमारे पास बिग्नॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बिग्नॉइड हो जाएगा, आपका एक एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा। कह दिया है प्रोजासिन, प्रोजासिन इज ए, मतलब प्रोजासिन किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये देखा जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन हो गया तो उस कैटेगरी में दवा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, हमारे पास एंटी हाइपर, ठीक है, ये एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो हाइपरटेंसिव, और खासकर किस क्लास के अंतर्गत आती हैं, अल्फा ब्लॉकर के अंतर्गत आती हैं। ये दवाइयाँ अल्फा ब्लॉकर के अंतर्गत आती हैं। अब कह दिया नेम, फुल नेम आप तुम्हारे पास क्या कर दिया है, NSAID, मतलब यन से तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन, ए यानी नॉन हो गया, यस से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्टेरॉयडल हो जाएगा, नॉन स्टेरॉयडल। ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, एंटी, और आई से आपके सामने क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी, एंटी
मेट्री, डी से आपके सामने क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने अब लिख रखा क्या, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। फिर क्या दे रखा, कीटोकोनाजोल इज यूज टू ट्रीटमेंट। अब बताइए कीटोकोनाजोल की जो यूज होता है उसको बताना पड़ेगा। ये कहीं मान लेते दाद हो गया वहाँ पर, यानी फंगल इन्फेक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये लिख रखा है फंगल इन्फेक्शन, यानी किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उनको सही करने के लिए हम कीटोकोनाजोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डोपामीन। ठीक है, डोपामीन इज ए, डोपामीन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है। ठीक है, ये किस कैटेगरी की दवा आती है, पूरा सही से नहीं लिखा भाई। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, एक दो दवा का नाम लिख देते हैं। जैसे मेन तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इरिथ्रोमाइसिन आता है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन आता है। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिख रखा, चलिए इसको हम क्या कर देंगे, पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। डोपामाइन यानी क्या होगा, इथ्रोमाइसिन आ जाता। देश में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरिथ्रोमाइसिन आ जाता है। ठीक है, क्लोरिथ्रोमाइसिन आ जाता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिया, गिव एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो। ठीक है, ये तेरे का मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक तुम्हारे पास अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ठीक है कह दिया मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक है भाई, तो ये तुम्हारे पास दवा हो गई। तो ये कह दिया डोपा, भाई क्या लिख रखा ई वाले में। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, होल्ड करते हैं इसको भाई। ठीक है, ये पूरा क्या डोपामीन लिखा है, डोपामीन इज ए। ठीक है, डोपामीन रहेगा तो तुम्हारे पास हमारे ब्रेन से रिसेप्टर से निकलता है जो हैप्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसकी स्पेलिंग को देखना पड़ेगा। चलिए दूसरे पीडीएफ में देख लेंगे तो पता चल जाएगा, प्रिंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटीबायोटिक देखा मेनली ये होता है, और एक दो का एग्जाम्पल लिख देंगे। नॉरफ्लॉक्सिन, अब भैया नॉरफ्लॉक्स टीजेड का प्रयोग किया जाता है, एक एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, बट 21 एजेंट के अंतर्गत आता है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्यूनोलॉन के अंतर्गत आता है। क्यूनोलॉन ठीक एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती है, एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक, इसको आप यहाँ से लिख देंगे। नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर इन वन वर्ड में तुम्हें लिखना पड़ेगा या फिल इन दी ब्लैंक्स करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विनोन, इसको हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे क्योंकि इसका यानी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है। इंडिकेटर यूज द कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन, अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें देखा जाए 3-4 चीज़ का उपयोग होता है। पहले देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, जाइलोनॉन का ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी का प्रयोग किया जाता है, तो हम दोनों यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इरियोक्रोम। ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ब्लैक टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पिया जाता है, हमारे पास प्रयोग किया जाता है जाइलो। ठीक है, जाइलोनो लॉल का प्रयोग, ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग यहाँ से लिख देंगे। कह दिया गैव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो तुम्हारे पास बिना पानी का उपयोग किया जाता है। कईयो है, लिक्विड अमोनिया है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया हो जाएगा। ये आपके सामने लिक्विड अमोनिया, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, बेंजीन हो जाएगा। तीसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप यहाँ से इजीली लिख देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में एंटासिड का एग्जाम्पल, आप भैया इसको हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के आइए। एंटासिड मतलब ऐसी दवाइयाँ जो एसिडिटी को कम करती है। कोई भी 2-4 दवाइयाँ का नाम आप भैया लिख दे हमें, इतने कह देवा हलवा क्वेश्चन बा। सोडियम फ्लोराइड यूज टू, अब देखिए सोडियम फ्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, डेंटल क्लीनर के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब दांत को क्लीन करने के लिए। तो एज ए डेंटल क्लीनर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या किसी पर्सन को डेंटल कैविटी हो गई, क्योंकि जगह होगा तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो उसको क्लीन करने के लिए हम करते हैं। फिनोटिन एग्जाम्पल है, फिनोटिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स के अंतर्गत आती है, एंटी कॉन्सू। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कन्वल्सूलेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। हाउ मनी रिंग टू ऑफ द ए भैया कह दे, कितनी रिंग होती है। ठीक है, ये आपके सामने पायरीडीन, यदि पायरीडीन रहेगा तो उसमें टोटल कितनी रिंग होती है, 2 रिंग होती है। अब इसको कंफर्म कर लो, पायरीडीन है, सही है। ठीक है, इसमें 2 रिंग होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, 12 नंबर, अल्प्राजोलाम इज ए ट्रीटमेंट। अल्प्राजोलाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी पर्सन को एंजाइटी होती है, कहते हैं एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, या पैनिक डिसऑर्डर हो गया, मतलब बहुत भयानक टाइम में डर गया, तो उसको क्या कर दिया जाता है, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है, अल्प्राजोलाम ही।
ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो एंजाइनल के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए प्रयोग, चेस्ट पेन वगैरह के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मुंह के अंदर ही रखते ही डिजॉल्व हो जाता है। और भी लिख सकते हैं बाबू, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या दिया है, एट्रोपिन, एट्रोपिन बताओ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है भाई, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाएगी आपके सामने। लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल का प्रोडक्शन कम होगा तो भैया तो के शुगर हो गई, डायबिटीज हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है आपके सामने। ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी वायरल ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स बोला जाता है। INH देखा जाए तुम्हारे पास जब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बताया हो गया होगा। INH ऐसी दवाइयाँ होती है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, टीबी बोला जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो भी पेपर था एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके हमने आपको दे दिया है। इसका सुपर 25 क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, 2024 और 2023 का पेपर सोल्यूशन चाहिए उसको भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसका पेपर सोल्यूशन रखा गया, बट उसका PDF चाहिए जिसे प्रिंट करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।